नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि झारखंड कांग्रेस को आज एक करारा झटका लगा है। चाईबासा से कांग्रेस कोटे की सांसद गीता कोरा ने आज कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है और साथ में बीजेपी का दामन थामने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश को गर्त में मिला रही है और इसी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और विधायक उन पे बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, आइए सुनते हैं। देखिए, गीता कोरा जी काफ़ी अनुभवी विधायक रही थी, सांसद भी रही हैं और उनका जाना निश्चित तौर पर क्षति तो है, लेकिन क्यों गई, किस लिए गई, ये चिंता का विषय है। लेकिन चलिए, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं है, हम लोग समुंदर हैं। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको। एक तरफ आप लोग की नाराजगी, दूसरी तरफ सांसद का जाना, क्या केंद्रीय नेतृत्व को अब इस पर सोचना होगा? क्या इसे सोचने की जरूरत है दिल्ली को? देखिए, बीजेपी के झांसे में लोग आ जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिस तरह कहते हैं ना कि मोदी जी की गारंटी, देखिए किसान कैसे मर रहा है हमारा, ये गारंटी है। महंगाई चरम पर है, ये गारंटी है। तो चलिए, अगर तो आपको क्या लगता है, क्यों गीता कोरा मधु कोरा चले गए उस तरफ? क्यों ऐसा हुआ? क्या वाशिंग मशीन की बात है? ये क्यों हो रहा है? कौन बात नहीं सुन रहा है? क्या प्रदेश नेतृत्व में दिक्कत है या फिर केंद्रीय नेतृत्व में दिक्कत है? नहीं, आलाकमान से हम लोग वार्ता करेंगे और निश्चित तौर पर एक बार सभी से आलाकमान को मिलकर बैठना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। जरूर कहीं ना कहीं आलाकमान या फिर अपने पार्टी प्रदेश नेतृत्व को कुछ न कुछ समझने की, सोचने की जरूरत है आपकी तरफ से। नीचे देखिए, जितनी भी बातें जो आप लोग कह रहे हैं, हमारी जो नाराजगी थी वो आप लोग जानते हैं कि जो नाराजगी थी वो किन विषयों पे थी, और उन विषयों को ठीक करने के लिए अभी मुझे लगता है कि सत्र चल रहा है, इसलिए बीच में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। लेकिन संगठनात्मक रूप से बदलाव का पूरा हमें आश्वस्त किया गया है कि चीज़ों को चेंज किया जाएगा, और लीडरशिप से आश्वस्त किया गया है। तो वहाँ पे जब चीज़ें गई हैं, हमारी भावनाएं गई हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि उन चीज़ों को जो हमारे मंत्रियों से रिलेटेड था और किसी चीज़ से रिलेटेड जो नहीं था, उन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया गया है और हम लोग पॉजिटिव हैं। उसके बाद भी कई चीज़ें बदली हैं और हमारे ये कदम से काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हुई है। हमारा काम जो कुछ पेंडिंग था हमारे क्षेत्र से संबंधित, वो सब चीज़ें रंग ला रही है। तो हम खुश हैं क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि हमारी समस्याओं का हल हो हमारे क्षेत्र की। गीता कोरा के बीजेपी में आने से बीजेपी को उस सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। भाजपा को तलाश थी लंबे समय से कोई उनका उम्मीदवार ऐसा हो। अब इसमें उन्होंने अपना उम्मीदवार देख लिया है, तो उनको स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस को जरूर इससे झटका लगा होगा और ये काफी समय से बात चल रही थी कि गीता कोरा जी जाएंगे। आज चली गई थी, अटकलों का पटाक्षेप हो गया। सर, आपने एक किताब भी लिखी थी मधु कोरा पर, जिसमें आप भाजपा में थे। हाँ, मैंने लिखा है, आज भी उसमें मैंने जो बातें कही है उनमें उन पर कायम हूँ। और कोई इस किताब को बारीकी से पढ़ेगा तब ये देखेगा कि उसमें मधु कोरा की कितनी भूमिका थी और मधु कोरा के साथ किस तरह से लोग आ गए जिसके जाल में वो फंसे। जैसे हेमंत सोरेन जी के चारों तरफ कुछ लोगों ने घेर लिया इस तरह से कि उनको जेल जाना पड़ा। सर, तो क्या राज्य में भाजपा इतनी कमजोर है कि जिन पर आरोप लग रहा है उनको भी लेना पड़ रहा है? कोई झारखंड में ही नया नहीं किया है भाजपा में, और कई राज्यों में किया है, महाराष्ट्र में भी किया है, असम में भी किया है, सब में लिया है। तो भाजपा चाहती है कि राज्य की ताकत शासन के रूप में मेरी मुट्ठी में आए। तो शायद मोदी जी सोचते होंगे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा,
की बात अब जो हमारे यहाँ आज से आ गए उन पर लागू होगी। इसके पहले का उन्होंने माफ कर दिया होगा, क्षमा कर दिया होगा। अरे भाई छोटा आदमी है हम। हाँ इसीलिए। अरे भैया हम तो हाइट में भी कम है और जात में भी कम है, इसीलिए थोड़ा नीचे करिए। हाँ झटका लगा आप लोगों को? देखिए हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि गीता जी हमारी व्यक्तिगत भाभी हैं, कम से कम वहां जाए तो अच्छे से रहे और वहां से जल्दी इधर उधर नहीं जाए, वहीं टिके रहे। पार्टी को इसे खामियाजा उठाना पड़ेगा? कोई पार्टी को खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा। पार्टी सागर है और इतनी विशाल पार्टी है कि इस पार्टी में हम किसी को रस्सी से बांध के नहीं रख सकते हैं। विचार जिसके पार्टी के साथ हैं वो पार्टी में है, इसलिए उनको लग रहा होगा कि उनको शुरू से विचार नहीं मिल रहा होगा, या हो सकता है कि उनके पति हमारे बड़े भाई मधु कोड़ा जी कई मामले में, आप जानते हैं उनके ऊपर कई मामले चल रहे थे। हो सकता है कि वहां जाने के बाद उनको राहत मिलेगी और राहत की खोज में वो गए होंगे। और भी कई लोग लाइन में है सर, और भी कई लोग लाइन में है। नहीं, जो लोग अब लाइन में राहत की खोज में जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में नहाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व से संवाद करके और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस डूबती हुई जहाज है और देश आज मोदी जी के साथ चल पड़ा है, मोदी जी इसकी गारंटी पर भरोसा करके चल पड़ा है, तो इसके साथ कई दल के नेता, कई दल के जनप्रतिनिधि, समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आने वाला समय में और भी कई महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और देश की में मोदी जी की जो गारंटी पर जो विश्वास कर रहा है, जो जन कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना के तहत जो काम किया है, उस पर जनमानस का विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आने वाला झारखंड के 14 में 14 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी। तो अभी आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने बीजेपी का साथ थामा है, तो बीजेपी के लोग उनको परिवार में शामिल होने के लिए बधाई देते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक उनको अपनी व्यक्तिगत भाभी बता रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि अब वो वॉशिंग मशीन में चली गई हैं तो मधु कोड़ा भी धुल कर निकल जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।